गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर शाह शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जो भी अपनी बेटी को बुलवाएंगे, गुरुपा की बेटी वही बोलेगी। क्योंकि हाँ संगत जी, एक चीज़ होती है कि गुरुपा के सत्संग गुरुपा की मर्जी के बगैर होती ही नहीं है। और गुरुपा अपनी बेटी को मतलब दिन में कई बार ऐसा याद दिलाते हैं, सॉरी गुरुपा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी भूल गई है। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। और सभी संगत को प्यार भरा नमन। और संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग तो जो संगत गुरुपा से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है उन्हें पता होती है गुरुपा की ब्लेसिंग कितने अनोखे तरीके से मिलती है। और मुझे तो आज एक स्पेशल ब्लेसिंग का गुरुपा ने पहले भी बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। और संगत जी, गुरुपा के आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या है, पर गुरुपा का जो क्लियर मुझे ब्लेसिंग मिली है, बार बार संगत जी, कम से कम मैं 10 बार 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 बैक हो रही, फिर आगे हो रही, बैक हो रही, फिर आगे हो रही, मतलब इस तरह कर कर के मैं ये समझ रही हूँ आज गुरुपा ने कुछ स्पेशल ब्लेसिंग दी है मुझे। और फिर जब मुझे क्लियर हुआ तो मेरा मतलब इस तरह का करके थी गुरुपा इंग्लिश में वर्ड लिख रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है, वो भी मेरे अंकल जी के नाम का। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर शाह शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप तो कर फिर से करूँगी गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा ने आज स्पेशल ब्लेसिंग मुझे दी है। तो शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। और गुरुपा के संगत जी, गुरुपा नाराज़ भी है हमसे, क्योंकि मैं नहीं समझ रही गुरुपा के बहुत सारे ज्ञान नहीं मान पा रही गुरुपा की बेटी कि कई सारी चीज़ें बताएं। और गुरुपा नाराज़ भी किस लिए हैं संगत जी, मुझे गुरुपा ने चावल चीनी के लिए बहुत बार सुनवाया और मुझे थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी हो रही है। और इसके लिए मान रही हूँ गुरुपा आपकी बेटी की कम कर रहे हैं। और फिर भी किसी किसी दिन ना, जब डेली हम किसी चीज़ को ले रहे होते हैं तो उस चीज़ को छोड़ना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करती हूँ गुरुपा कि कम से कम लूँ। और चीनी का ज़रूर हो रहा है कि चीनी का तब से मीठा बहुत हो रहा है। और हम पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि उस दिन से मीठा ही खाया जा रहा है, मीठा मुझे अच्छा लग रहा है कि चीनी के लिए गुरुपा ने मना किया तो मैं मीठा खाए जा रही हूँ। और कुछ पहले से ओवर डाइट लेने लगी हूँ, जैसे मेरा एक्स्ट्रा खाने का मन कर रहा है, खाना खा लिया है फिर भी ऐसा लगता है कुछ खाना है। ऐसा पहले नहीं हो रहा था, दीपावली के बाद से ऐसा हो रहा है। और पहले तो मेरा काफ़ी टाइम से 2 चपातियाँ और मतलब थोड़ा सा जो भी लिया ले लिया, नहीं तो बस 2 चपातियाँ हो गई तो बस हो गया था। और लेकिन इस बार दीपावली से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं गुरुपा ने बताई थी। और मैं भूख भी मतलब ऐसा लग रहा है मैं खाना खा रही हूँ फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे और खाना है। तो गुरुपा ये ओवर डाइट लूँगी तो फिर मैं मोटी हो जाऊँगी, और फिर हो सकता है किसी चीज़ की कमी हो रही हो, गुरुपा इसलिए खिला रहे हैं। और मेरा गुरुपा ने मना भी किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी, और दालचीनी का और उसका अर्जुन की छाल का काढ़ा लेना है, इसलिए गुरुपा नाराज़ है कि मैं उनकी बात ऐसा कर रही हूँ ना, किसी दिन ले लेती हूँ किसी दिन भूल जाती हूँ। तो ये आलस है आपकी बेटी को गुरुपा। और क्योंकि आप तो याद दिला रहे हैं, आप डांट भी लगा रहे हैं, आप नाराज़ भी हो रहे हैं, तो सॉरी गुरुजी, क्योंकि आदत नहीं है ना तो भूल जाती हूँ। और आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो रही है, कुछ आलसी भी बहुत है। तो गुरुपा ये आलस मेरा दूर कर दो। और आप ही ने कई बार सुनाया कि सब कुछ तो भूल जा और खुश हो, मस्त हो के रहे, जो हो रहा है उसे होने दे और बस
आपकी रज़ा में आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। पहले नहीं संगत जी ऐसा होता था, कभी कभी गुरुपा से मतलब कनेक्ट नहीं थी तो इतना नहीं, लेकिन अब तो मैं गुरुपा से काफ़ी टाइम तक बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो इतना सुनते हैं संगत जी कि गुरुपा ड्रीम में बहुत कष्ट कटवा देते हैं जो हमारे कष्ट होते हैं। और क्योंकि संगत जी मेरे ड्रीम में कई बार ऐसा हुआ, गुरुपा ने दिखाया है और ड्रीम में कटवाया है। क्योंकि जो भी हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि क्या दिक्कत है, वो गुरुपा ने ये बताया कि मैं जो भी होगा मैं बैक फायर कर रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं कि दिक्कत तो आती है, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन वो थोड़ी देर में रिकवर हो जाती है। मेरी आँखों के लिए बहुत सुनवाया जा रहा है, मेरी आँख लाल भी हो रही, और संगत जी जैसे आँख लाल होती है वैसे मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता है, एकदम अचानक से ऐसा लगने लगता कि मतलब मैं अपने अंकल जी की पिटाई ना कर दूँ, मतलब अजीब ही सा गुस्सा हो रहा। तो कृपा आप ही उसको रिकवर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते मेरे घर परिवार में ऐसा माहौल बने। तो मतलब बच्चों को भी बहुत अजीब सा लगता है, कभी बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, कभी मुझे, कभी अंकल जी को, इस तरह का सब कुछ। तो कृपा आप ही सब कुछ सही कर रहे हैं, बहुत काफ़ी कंट्रोल में है सब कुछ। और आप मुझे मैसेज भी देते कि संकेत जी मैं नॉर्मल रहती हूँ, पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो उसकी वजह भी है कुछ ऐसी। तो कृपा मेरे जो माइंड में ओवर थिंकिंग अगर हो रही है या कुछ ऐसा है तो आप उसको क्लियर वो कर दो कृपा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को फेस आपकी बेटी नहीं करना चाहती। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, किसी के साथ गेम खेल रहे हैं ना किसी के साथ, तो वो गेम क्लोज कर दो कृपा, ऐसे लोगों को क्लोज कर दो, अलग मेरी लाइफ से कट अप कर दो सीधे, क्योंकि बिल्कुल भी ये सब ठीक नहीं है। और क्योंकि आप ही सब करने वाले हैं, और गुरुपा आपकी बेटी क्या कहे आपसे, क्योंकि आप ही ख्याल में उसकी सांस एकदम अचानक से कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि इसकी सांस फूलने लगी है। और गुरुपा आँखों में भी दिक्कत हुई, तो आज गुरुपा मुझे मंदिर ले गए, और मैं अचानक से आज मंदिर के लिए तैयार हो गई, और जल प्रसाद की लग रहा था काफ़ी दिन से नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो इसके बाद मैं नहीं गई, तब से अब गई। तो कि डेली जाना तो होता नहीं है, कभी कभार ही। तो आज गुरुपा ले गए, और मुझे बाद में सत्संग सुनाया कि शिव जी पे जल चढ़ाने से तुम्हारी आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ ना कुछ दिक्कत कई दिनों से हो रही थी। तो मैं जल प्रसाद लगा रही थी और आँख में अजीब सा दिक्कत लाल हो जा रही थी। संगत जी 1 साल पहले ऐसे हो रहा था, और काफ़ी दिन से ये सब चीज़ें ठीक थी। पहले मैं काफ़ी सालों से, जब से मेरा बेटा हुआ है, आँखों में ये दिक्कत चल रही। तो वो गुरुपा ने सत्संग में मुझे सुनवाया कि इतना साल पुराना ब्लैक मैजिक है, इसीलिए समय लगता है कुछ चीज़ों का, और वो सारी दिक्कतें इसीलिए है कि मेरी एक आँख ना पूरी काली हो रखी है। जैसे किसी ने ब्लू कलर का हो जाता है ना, कोई मुक्का वगैरह मार दो, इस तरह का मतलब एक आँख में बहुत सालों से है। तो मैं लोगों को देखती हूँ ना कि, और किसी के बहुत ही रेयर ऐसे केस होते हैं जिसमें लोगों के डार्क सर्कल इतने हैवी होते हैं। मेरे है, मैं सबको देखती हूँ कि सबका चेहरा एकदम सही है, मेरे पता नहीं क्यों डार्क सर्कल। अब मुझे पता चला है कि कृपा ने बताया, और कई बार जगह से पता चला कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और जब वो मतलब सही होता है तो फिर वो कम नज़र आता है, ऐसा लगता है ठीक हो गया है, सही है फेस। और फिर बार बार से होता, तो वो गुरुपा ने बताया कि इसी वजह से बार बार ऐसे हो जाता है। शुक्राना है गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को पकड़ा, अपनी बेटी का हाथ थामा, और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, और उन लोगों को भी इस चीज़ का सबक सिखाएंगे। कि मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दे दो। मैं तो उनके लिए भी आपसे प्रेयर कर रही हूँ कि उन्हें मतलब सत्मार्ग दे दो, सद्बुद्धि दे दो, सब कुछ दे दो जो गुरुपा वो चाहते हैं। क्योंकि लोग किसी को कंट्रोल करने के लिए
और किसी की ज़रूरतें पूरी करते रहें, इसीलिए तो वो लोग ये ऐसा कर रहे होंगे ना। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप सब कुछ जानते हैं और सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो उन लोगों को भी ब्लेसिंग गुरुपा दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे परिवार पे इस तरह का ना करें। अगर वो जलते हैं या जो भी है वो आप देख लो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी कुछ नहीं सोचेगी, आप कहते तो बहुत सोचते हैं, चिंता छोड़ दे, तो सारी चिंता आपको दे दिए। आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपकी बेटी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर्षा शुक्राना। जय गुरु जी शंकर जी।